श्याम भक्तों, बाबा श्याम का पीला बाघा जिसे पाने के लिए हर कोई भक्त लालायित रहता है। हर भक्त चाहता है बाबा श्याम का वो पीला बाघा उसे भी मिल जाए और बाबा श्याम की कृपा उस पर भी हो जाए। तो श्याम भक्तों, ये चमत्कारिक वस्त्र किस प्रकार से अपना चमत्कार दिखाता है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी बात समझ जाएंगे। श्याम भक्तों, वसंत पंचमी का दिन खाटू धाम के लिए केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि साक्षात बाबा श्याम की विशेष कृपा का दिन माना जाता है। इस दिन जैसे पूरा धाम पीले प्रकाश में नहा जाता है, मंदिर की ध्वजा, फूलों की मालाएं, भक्तों के वस्त्र और वातावरण सब कुछ पीत रंग में रंग जाता है। श्याम भक्तों, मान्यता है कि इसी दिन बाबा श्याम अपने भक्तों को विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं। इस पावन अवसर पर मंदिर से वो पीताम्बरी वस्त्र भक्तों को प्राप्त होता है। वो पूरे 365 दिन बाबा श्याम के श्री विग्रह से लिपटा हुआ रहता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह वस्त्र बाबा श्याम के स्पर्श से जीवंत हो उठता है और अपने साथ उनकी कृपा, सुरक्षा और चमत्कारिक शक्ति लेकर आता है। श्याम भक्तों, ऐसी ही एक कथा राजस्थान के एक साधारण से गांव से जुड़ी है। इस गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था, पर संघर्षों से भरा हुआ था। पुश्तैनी जमीन बहुत कम थी, उस पर भी कई वर्षों से बारिश न होने के कारण खेती चौपट हो चुकी थी। कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। पत्नी अक्सर बीमार रहती थी और छोटी बेटी बार बार पिता से पूछती थी कि घर में खुशहाली कब आएगी। श्याम भक्तों, इन सवालों का उत्तर माधव के पास नहीं था, पर उसके पास एक चीज अवश्य थी, श्याम बाबा पर अटूट विश्वास। माधव प्रतिदिन सूरज उगने से पहले उठकर अपने आंगन में खड़े होकर बाबा श्याम का स्मरण करता। उसके पास न तो बाबा श्याम का कोई शीश था, ना बाबा श्याम की कोई तस्वीर, लेकिन मन में बाबा श्याम का स्वरूप बसा रखा था। वो अक्सर कहता, बाबा अगर तू साथ है तो डर किस बात का, लेकिन मनुष्य है, कभी कभी टूट भी जाता है। एक रात जब घर में अनाज का आखिरी दाना भी समाप्त हो गया, पत्नी तेज बुखार में तप रही थी और बच्ची भूख से रो रही थी, तब माधव पहली बार भीतर से पूरी तरह टूट गया। उसी रात उसने आकाश की ओर देखकर मन ही मन बाबा श्याम से बात की। उसने कोई वरदान नहीं मांगा, कोई धन नहीं चाहा, बस इतना कहा कि अगर आप मेरे साथ हैं तो कोई संकेत दे दीजिए। उसी रात उसे एक दिव्य सपना आया। उसने देखा कि वो खाटू श्याम मंदिर के सामने खड़ा है। सामने से पीले वस्त्रों में सजे बाबा श्याम मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उनके नेत्रों में ऐसी करुणा थी मानो वे सब कुछ जानते हो। बाबा श्याम ने मधुर स्वर में कहा कि बसंत पंचमी के दिन खाटू आना और जो मिले उसे पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार कर लेना। श्याम भक्तों, सुबह नींद खुलते ही माधव का मन हल्का हो चुका था। उसे ऐसा लगा जैसे जीवन ने फिर से दिशा पा ली हो। बसंत पंचमी में अभी कुछ दिन शेष थे। उसने निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए वो खाटू धाम अवश्य जाएगा। पैसों का अभाव था, इसलिए पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में कई गांव पड़े, कई लोगों से मिला। कुछ ने भोजन दिया, कुछ ने पानी और कुछ ने केवल हौसला। हर कदम के साथ उसका विश्वास और गहरा होता चला गया। जब वो खाटू धाम पहुंचा तो वसंत पंचमी की सुबह हो चुकी थी। मंदिर के बाहर भक्तों की अपार भीड़ थी। चारों ओर श्याम नाम का जयघोष गूंज रहा था। माधव जैसे जैसे मंदिर के भीतर बढ़ा, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका वर्षों का दुख आज बाबा श्याम के चरणों में उतर रहा हो। दर्शन के समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर यह आंसू पीड़ा के नहीं बल्कि सकून के थे। श्याम भक्तों, प्रसाद वितरण के समय उसे जो पीताम्बरी वस्त्र मिला, उसे उसने दोनों हाथों से थाम लिया। वो क्षण उसके लिए अद्भुत था। उसे लगा जैसे उस कपड़े में कोई अद्भुत ऊर्जा है। उसने वही मन ही मन प्रण किया कि वह इस वस्त्र को कभी स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करेगा, बल्कि केवल श्रद्धा के साथ रखेगा। श्याम भक्तों, गांव लौटने के बाद पहली परीक्षा आई। उसकी पत्नी की हालत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इस बार बीमारी पहले से अधिक गंभीर थी। डॉक्टर भी असमर्थ नजर आ रहे थे। माधव ने कुछ कहे बिना पीताम्बरी वस्त्र को पत्नी के सिरहाने में रख दिया और शांत भाव से बाबा श्याम का नाम जपने लगा। पूरी रात उसने आंख नहीं झपकी।
सुबह जब सूर्य निकला तो पत्नी स्वयं उठकर बैठ गई। उसका चेहरा शांत था और बुखार पूरी तरह उतर चुका था। श्याम भक्तों, ये देखकर माधव की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। समय बीतता गया। माधव ने कभी उस वस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया था, न ही किसी को दिखाने की कोशिश की थी। एकदम उस वस्त्र को गुप्त कर रखा था, छुपा के रखा था और बाबा श्याम को धन्यवाद दे रहा था। लेकिन जब उसने फसल बोने से पहले खेत की मिट्टी को उस वस्त्र से स्पर्श कराया तो उस वर्ष खेतों में असाधारण हरियाली छा गई। बारिश समय पर हुई, फसल लहलहाने लगी। गांव के लोग आश्चर्य में थे, पर माधव जानता था कि ये मेहनत से अधिक किसी और की कृपा है। श्याम भक्तों, सबसे कठिन क्षण तब आया जब उसकी बेटी एक दुर्घटना का शिकार हो गई। गांव के बाहर स्थित पुराने कुएं में वो गिर गई। अफरा तफरी मच गई। लोग उसे अशुभ मानकर पीछे हटने लगे। माधव दौड़ता हुआ पहुंचा। उसने बिना कुछ सोचे पीताम्बरी वस्त्र को हाथ में लिया और पूरी शक्ति से बाबा श्याम को पुकारा। और बाबा श्याम को पुकारने के बाद कुएं में रस्सी के सहारे उतर गया। उतरने के बाद वो देखता है कि उसकी बच्ची हाथ ऊपर की तरफ कर रही है। उसने झट से अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। श्याम भक्तों, कुछ ही देर में बच्ची सुरक्षित बाहर निकाल ली गई। लोगों ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा और सभी समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुएं में उतरकर उस बच्ची को बचा सके, परंतु श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम की शक्ति थी, ये बाबा श्याम की कृपा थी, ये उस बाघा की शक्ति थी जो उसने अपने हाथ में रखा था। और उसने उस बाघा को अपने हाथ में रखते हुए बाबा श्याम का स्मरण करते हुए बिना कुछ सोचे समझे रस्सी पकड़कर सीधा कुएं में उतर गया था। तो श्याम भक्तों, जब ये बाघा अगर आपके पास आ जाता है तो आपके अंदर अपने आप सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, जिससे आप कोई भी असंभव काम को संभव बना सकते हैं। कोई भी ऐसे काम को कर सकते हैं जिसे कोई करने की हिम्मत नहीं रखता। परंतु श्याम भक्तों, ये उस परिस्थिति में होना चाहिए जब आपके या किसी सामने वाले की जान के लाले पड़ गए हो। उस समय में अगर बाबा श्याम का नाम लेकर हिम्मत दिखाई जाए तो सामने वाले की जान भी बच सकती है। श्याम भक्तों, धीरे धीरे माधव का जीवन बदलने लगा, पर उसका स्वभाव नहीं बदला। वो आज भी उतना ही सरल, उतना ही विनम्र रहा। वो हमेशा यही कहता है कि चमत्कार न कपड़े में है, न कहानी में, चमत्कार उस श्याम में है जो अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। श्याम भक्तों, वसंत पंचमी और पीताम्बरी वस्त्र उसके लिए आस्था की याद बन गए हैं। श्याम भक्तों, अगर आपको भी बाबा श्याम कभी सपने में आकर इस प्रकार से संकेत देते हैं, अगर वो आपको इशारा देते हैं, तो उनके इशारे को, उनके संकेत को नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप सपने को एक साधारण सा सपना समझकर भूल जाए, परंतु प्रभु अपने भक्तों को आकर इसी प्रकार से संकेत देते हैं, इसी प्रकार से अपने भक्तों को रास्ता दिखाते हैं। तो श्याम भक्तों, ये पीताम्बरी वस्त्र जो बाबा श्याम के शरीर से 365 दिन लिपटा हुआ रहता है, ये पीले कलर का वस्त्र होता है जो हर वसंत पंचमी पर बदला जाता है। और श्याम भक्तों, ये वस्त्र इतना चमत्कारिक वस्त्र है कि जहां जहां बाबा श्याम के दरबार है, जहां जहां बाबा श्याम का शीश विराजमान है, वहां प्रत्येक जगह पर इस वस्त्र को बांटा जाता है। श्याम भक्तों, अपने नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाएं और वहां इस वस्त्र को लेना ना भूले। और इस वस्त्र को लेने के बाद इस वस्त्र का दिखावा नहीं करना चाहिए। इस वस्त्र को इस प्रकार से छुपा के रखना चाहिए जिस प्रकार से आप अपने धन को छुपा के रखते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों, ये जो वस्त्र है बहुत ही कठिनाइयों के साथ किसी भी भक्त को मिलता है। और एक बार आपको ये वस्त्र मिल जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए। और साथ ही साथ जिसकी जिंदगी में दिक्कत बनी हुई है, किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम बनी हुई है, ऐसे लोगों को इस वस्त्र को देखकर उनका भी भला जरूर करे और बाबा श्याम की कृपा को महसूस करे। श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति पर इसी प्रकार की वीडियोस आती रहती है। अगर ये वीडियो समझ में आया, बाबा श्याम की कृपा महसूस हो रही है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाबा श्याम से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री श्याम, जय श्री राधे।